मेरे देश के सभी नागरिकों को, पुलिस ऑफिसरों को, हमारे डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और हर राज्य के मुख्यमंत्री सभी लोगों को मेरा दंडवत प्रणाम। सर, आप लोग जो हमारी सुरक्षा के लिए उतरे हैं, हम और हमारे भारत के हर नागरिक जो इस देश को अपना समझते हैं, उनकी तरफ से मैं आप लोगों को दिल से सैल्यूट करता हूं सर। और वो जो कुछ गद्दार हैं जो आप लोगों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको मैं खुले शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरी बातें उनके तक पहुँच रही हों, पहुँचें, तो मैं उनको खुले शब्दों में सिर्फ यही कहूँगा, कोरोना वायरस आज आया है 2 महीने 3 महीने से। इसके पहले जब तुम मरते हो, तुम्हारे परिवार में कोई मरता है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हो। जब तुम अपने अगल बगल वालों से सताए जाते हो, मारपीट होता है, तो तुम पुलिस कर्मियों के पास जाते हो, अपने थाने का चक्कर लगाते हो। भूल जाते हो वो दिन, भूल गए वो दिन। आज तुमको शक्ति मिल गई है, आज तुम ताकतवर हो गए हो, अपनी शक्ति दिखा रहे हो, इनके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हो, डंडे चला रहे हो। अरे बेशर्मो, शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो लज्जा रखो। हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, और हमारे पुलिसकर्मी, हमारे आर्मी के जवान, हमारी पीएससी, जितने भी सैन्य कर्मचारी हैं, वो हमारे देश के संविधान के रक्षक हैं, हमारी गरिमा हैं, हमारे सिर का ताज हैं, हमारे हिंदुस्तान का ताज हैं। और तुम इस ताज से खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो, सुधर जाओ। जिस दिन हिंदुस्तान का नागरिक जाग जाएगा ना, तो तुमको तुम्हारी औकात दिखा देगा, तुम्हारी औकात कितनी है। इसलिए मैं उन उपद्रवियों को खुले शब्दों में बोल रहा हूँ, हमारे भगवान जो कि डॉक्टर का रूप हैं, और हमारे संविधान के रक्षक जो कि पुलिसकर्मी, आर्मी, हर वो सैन्य बल जो कि हमारे संविधान और हमारे हिंदुस्तान की रक्षा कर रहे हैं, उनको मत सताओ, उनसे मत छेड़ो। कोई भी आज तक का ये हिंदुस्तान में ये रिकॉर्ड है, कोई भी भगवान से खिलवाड़ किया है या संविधान से खिलवाड़ किया है, वो मिट्टी में मिल गया है। तो मैं पहले भी बोला हूँ, डॉक्टर हमारे भगवान का रूप हैं, और ये सैन्य कर्मी बेचारे जो हमारे लिए लगे हैं दिल से, वो संविधान के रक्षक हैं। तो इन दोनों लोगों को सताओ मत करो इनके ऊपर पत्थरबाजी, मत इनकी भावनाओं के साथ खेलो। इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी माता पिता हैं, जो उनको छोड़कर हमारे और तुम्हारे स्वास्थ्य की सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए कोरोना वायरस की लड़ाई में उतरे हैं। शर्म करो, शर्म नाम की कोई चीज़ है तो शर्म करो। प्यार की भाषा भी बताई गई है, लेकिन तुम लोग प्यार की भाषा नहीं समझते हो। आज मैं भी प्यार की भाषा एक बार और तुमको बता रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर भगवान का रूप हैं, और हमारे पुलिसकर्मी, सैन्यकर्मी सभी संविधान के रक्षक हैं। इन दोनों लोगों को छेड़ो मत, छेड़ दोगे तो भारी पड़ जाएगा। हमारा हिंदुस्तान मधुमक्खी के छत्ते के समान है, हम सब हिंदुस्तान से लिपटे हुए हैं, और उस छत्ते में अगर कोई ईंटा पत्थर मारेगा तो मधुमक्खी क्या करती है वो आपको मालूम ही है, भागने का भी चांस नहीं देती है। तो ये समझ लो कि ये मधुमक्खी का जो छत्ता है ना, वो हमारा हिंदुस्तान है, और उसमें जो मधुमक्खी चिपकी है ना, वो हम जैसे नागरिक हैं।
तो खुले शब्दों में तुम समझदार होगे तो खुद समझ जाओ कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे संविधान पे अगर पत्थर मारोगे तो तुम्हारा क्या परिणाम होगा। तो मैं तुमसे एक बार फिर, उन पत्थरबाजों से एक बार फिर हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा कि सुधर जाओ, गलत रास्ते पे मत जाओ, कानून अपने हाथ में मत लो, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखो, न देश का रखो लेकिन अपने और अपने परिवार का ध्यान रखो। कल तुमको हो जाएगा तो तुमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। किसी के भड़कावे में मत आओ। मौत सबके लिए है, जो आया है उसको जाना है, लेकिन कर्म के आधार पर ही जाना है। कर्म जैसा करोगे वैसा मौत पाओगे। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को ये कहूँगा, पत्थरबाजी मत करो, संविधान की रक्षा करो, हमारे भगवान की रक्षा करो जो कि डॉक्टर भगवान का रूप हैं, और हमारे संविधान के रक्षक ये पुलिस ऑफिसर सर लोग जो हैं, आर्मी के जवान हैं, हमारे देश के हर सैन्य कर्मी जो संविधान की रक्षक हैं, उनको दिल से सैल्यूट बोलो, भारत माता की जय बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, ये शब्द बोलो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तुम सुधर जाओ तो अच्छा रहेगा, वरना भारी गिर जाएगा। और लॉकडाउन का दिल से खुल के पालन करो, सोशल डिस्टेंस बनाओ, अपनी ज़िंदगी बचाओ, अपने परिवार की ज़िंदगी बचाओ, और देश की क्या बचाओगे वो तुम्हारे ऊपर है। देश की बचाओ या ना बचाओ वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन अपने और अपने परिवार की ज़िंदगी को बचाओ। इसी के साथ मैं फिर एक बार हाथ जोड़ के तुमसे ये विनती करूँगा, गलत रास्ते पे मत जाओ, अच्छा रास्ता का अनुसरण करो, सुखी रहोगे, आबाद रहोगे। तो ठीक है, मैं अपनी बातों का विराम करता हूँ, और समस्त पुलिसकर्मी, समस्त सैन्यकर्मी और अपने डॉक्टरों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। सर, आप अपने काम में लगे रहिए, हम सब आपके साथ हैं। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। प्रणाम सर।